Hello and welcome to Trade First Morning Updates. Traders, today is weekly expiry. जुलाई की आज एक्सपायरी है 22 एंड बात करते हैं हमारे ग्लोबल और एशियन मार्केट से क्या इंडिकेशन है। तो आपके सामने स्क्रीन पे जैसे कि बात करते हैं अपने पहले एशियन मार्केट से SGX निफ्टी की यहाँ पे अगर हम देखें तो 15,738 पे ओपनिंग हो रही है, जो कि 128 पॉइंट्स अप, गैप अप। लास्ट की हम यहाँ पे इससे पहले इसके बाद देखेंगे हम लास्ट में कैसे क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ पे हर एक जगह मतलब अच्छा स्टार्टिंग है। हैंसेंग की बात करते हैं तो 434 पॉइंट्स अप का मतलब गैप अप हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि आज की एक्सपायरी चलो अच्छे से क्लोजिंग होगी, ये तो हम मान सकते हैं आज का, क्योंकि ये इंडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, क्योंकि कई दिनों से हमने जो ये रेडिश या नेगेटिव मार्केट देखा है, तो उसके कारण कई लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा या कम नुकसान हुआ होगा। तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे निकाई की बात करते हैं तो निकाई में भी आपको 159 पॉइंट्स अप ही मिलेगा मार्केट। तो एशियन मार्केट बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने यूएस मार्केट की, तो नेस्डैक की बात करते हैं तो 133 पॉइंट्स कल की क्लोजिंग है, जो कि शानदार क्लोजिंग रही। और बात करें यहीं पे अगर यूरोपियन मार्केट की, तो पहले हम बात करेंगे FTSE, तो इनका 170 पॉइंट अप रहा मूवमेंट। और डेक्स की बात करते हैं 206 पॉइंट। तो ग्लोबली हमारे पास जो इंडिकेशन आ रहे हैं वो पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहे हैं, जो कि आज की एक्सपायरी के लिए बेहतरीन है। अब बात कर लेते हैं हमारी प्रीवियस क्लोजिंग की। तो राइट नाउ वी हैव अ चार्ट। हमारी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 15,624, तो ऑलमोस्ट हमारी ओपनिंग हो जा रही है यहाँ के आसपास। ओके, चलो यहाँ नहीं मानते, हम यहाँ मानते हैं पहली जो कैंडल है इसके ऊपर टॉप। तो 15,726 के लेवल पे ओपनिंग हो रही है। ट्रेडर्स अगर यहाँ ओपनिंग होती है तो वेल एंड गुड। पहला जो लेवल नीचे का बनता है पहले नीचे का ही बनाएंगे, क्योंकि सपोर्ट का काम करेगा। तो 15,676 का पहला सपोर्ट लेवल बनेगा, जहां पे आपको बाइंग करनी है आज, क्योंकि इंडिकेशन पॉजिटिव है और पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। लेकिन बाइंग करनी है एसएल के साथ, क्योंकि आज है वीकली एक्सपायरी। और आप चाहे तो नेक्स्ट वीक की कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक की, जो कि मंथली एक्सपायरी पे भी ट्रेड कर सकते हैं, वीकली एक्सपायरी पे ना करके, क्योंकि ओवरऑल इंडिकेशन पॉजिटिव है। आज अगर नेगेटिव भी होता है हल्का फुल्का, तो कल पॉजिटिव रहना है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इंडिकेशन है। तो 15,680 पे आपको बाइंग करनी है अगर रिट्रेसमेंट आता है हल्का फुल्का, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग। बात यहाँ करते हैं हम अपनी सेकंड निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक के आपको इंडिकेशन बता देते हैं। ओपनिंग ऑलमोस्ट 700 के आसपास होगी मेरे हिसाब से, यहाँ होनी चाहिए। ऑलराइट, ये पहला कैंडल यहाँ है, तो 700 के आसपास, या देखो 780 का बन रहा है, मतलब 800 का लेवल बन रहा है हमारा, लेकिन 700 के आसपास ओपनिंग होगी, जो कि शानदार होगी। क्योंकि 128 पॉइंट्स अगर निफ्टी ऊपर ओपन होता है तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 400 पॉइंट का गैप तो बैंक निफ्टी भी दिखाएगा। ऑलराइट, और अगर 34,500 पे या 700 पे सस्टेन कर जाता है तो हमारे लिए अच्छी बात है ट्रेडर्स, बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं न्यूज़ क्या है हमारे पास। एक बार न्यूज़ के लिए तरफ नज़र मारते हैं और देखते हैं। तो अगर जैसे कि हमने बात करी थी कि एशियन मार्केट से पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं, तो जो कि न्यूज़ में बता रहे हैं। बात करें अगर सेकेंड स्टॉक इन बैंक की बात करते हैं तो कैडिला, कैनरा बैंक, इंडियन बुल हाउसिंग, नेल्को, NMDC, सन टीवी। तो दीज आर दी स्टॉक जिन पे आपको नज़र रखनी है, जो कि बैन में है आज। ओके, बात करें कि अर्निंग्स किस में होने वाली है हमारे पास। तो एग्रोटेक, बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बायोकॉन, कैनफिन होम्स, चेन्नई पेट्रो, CSB बैंक्स, हेजबर्ग सीमेंट, हिंद जिंक, ICICI लैम्बार्ड, IEX, इंडियन पेस्टिसाइड, इंडियन मार्ट, महिंद्रा, EPC, एम पैसा, एम्फेसिस, प्रेसिडेंट, परसिस्टेंट, रेन इंजन, सारेगामा इंडिया, स्टेरलाइट टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, विमटा लैब्स एंड वॉकहार्ड।
तो दीज आर दी स्टॉक जिनमें आज अर्निंग्स होने वाली है, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस आया है इनकी तरफ से, या इनमें कुछ प्रीवियस डेज में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड रहा होगा। बात करते हैं स्टॉक जो कि आज आपको वॉच करने हैं, जो कि आने वाले मतलब आज या कल में आपको पॉजिटिव मोमेंट देंगे। तो बात कर लेते हैं हमारे पास कौन से हैं। तो पहला है सीरियल, उसके बाद ICEC, ISEC, ग्लैंड फार्मा, महिंद्रा IEC, विप्रो, इन्फोसिस, स्टर्लिंग टूल्स, कैडिला, जुबिलेंट फूड, ICICI प्रो, बजाज फिंसर, स्टेरलाइट टेक, एयरटेल एंड आइडिया। तो दीज आर दी स्टॉक जिनमें आपको रखनी है नज़र, क्योंकि स्टॉक टू वॉच में है, क्योंकि इनके रिजल्ट आए हैं ऑलमोस्ट सभी के। तो स्टार्टिंग करते हैं। हमारा एक यहाँ पे नाम रह गया है जिसका नाम है शाह एफिलर इंडिया। ओके, तो शाह एफिलर इंडिया, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कोई नाम होते हैं जो कि बहुत टफ होते हैं वाइल रीडिंग। तो सीरियल की बात करते हैं तो क्वार्टर फर्स्ट का जो उनका नेट प्रॉफिट आया है वो है 1.01 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 663.4 मिलियन। तो इनका एस्टिमेट में या प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम शाह एफिलर की बात करते हैं इंडिया की, इनका नेट सेल जो आई है प्रॉफिट है 1.28 बिलियन रुपीज़ वर्सेस लॉस जो इनका लास्ट टाइम हुआ था 425 मिलियन। इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ICICI की बात करें, ICICI सिक्योरिटीज़ की, तो नेट क्वार्टर 1 का जो नेट प्रॉफिट है 3.1 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 1.9 बिलियन, जो कि बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी 1.3 मीन्स 1.3 गलत हो गया, 3 गुना ज़्यादा 1.3 के रेशो से इनका ऊपर मूवमेंट गया है। ग्लैंड फार्मा के नेट क्वार्टर की बात करें फर्स्ट क्वार्टर की, तो 3.51 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 3.1 बिलियन 14 बिलियन। तो इनका ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत है प्रॉफिट ज़्यादा, हल्का फुल्का सा। महिंद्रा CEO ऑटोमोटिव, अगर बात करते हैं क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट की, तो इनका जो है नेट प्रॉफिट 1.36 बिलियन रुपीज़ वर्सेस लॉस जो उनको शो किया था लास्ट टाइम 1.29 बिलियन का। तो प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। विप्रो की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है कि एक्सपेंड इन्वेस्ट 1 बिलियन रुपीज़, जो कि इन्होंने एक्सपेंड किया है अपना क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी। जो स्टोरेज हम करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टोरेज मिलता है हमें, तो उस पे इन्होंने लॉन्च किया है विप्रो फुल स्ट्राइड क्लाउड सर्विस। इन्फोसिस की बात करते हैं तो पब्लिक सर्विस लॉन्च्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क टू द मॉडर्नाइज पब्लिक रिकॉर्ड कीपिंग फॉर द कंट्री ऑफ रिवरसाइड इन कैलिफोर्निया। तो ये इन्होंने इन्फोसिस के बारे में है, इन्होंने एक ब्लॉकचेन नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना सेव करने के लिए, उसके बारे में है, जैसे कि इनका है। स्टर्लिंग की बात करते हैं तो इनको ऑर्डर मिला है, इन्होंने जीता है या मिला है, जीता है वैसे, जो कि 600 मिलियन रुपीज़ का है। एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रिसिटी टू सेकेंड W एप्लीकेशन। ओके, तो इन्होंने जीता है ऑर्डर। बात करते हैं कैडिला। ओके, कैडिला यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ग्रांट ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन टू द सारोलिजिटर MG for the treatment of the patient with primary। ओके, तो ये जो न्यूज़ है हमारी ये कैडिला की तरफ से है, और वो न्यूज़ जो है इन्होंने ड्रग एक मतलब ग्रांट करा है, मतलब इनको एक ड्रग जो है स्टार्ट हो चुका है इनकी तरफ से, जो कि ट्रीटमेंट करेगा पेशेंट विद प्राइमरी बाइलरी कोलेंजिस्टिक PBC शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो इसके लिए एप्लीकेबल होगा। जुबिलेंट फूड की बात करते हैं, क्वार्टर 1 का जो उनका नेट रिजल्ट है वो है प्रॉफिट 695 मिलियन रुपीज़ वर्सेस लॉस इन्होंने लास्ट टाइम दिखाया था 739 मिलियन। तो धीरे धीरे सारी जो कंपनीज़ हैं जो लॉस जिन्होंने शो किया था वो प्रॉफिटेबल हो रही हैं। तो काफ़ी एक दो
सेकेंड क्वार्टर में हो सकता है कि और अच्छा परफॉर्म करें। ICICI प्रूडेंशियल की बात करते हैं तो क्वार्टर 1 का जो उनका नेट लॉस है, सेल का नेट लॉस 1.86 रुपीज़ वर्सेस प्रॉफिट 2188 बिलियन। तो इस बार इनका जो है लॉस इन्होंने करा है, नेट लॉस 1 वर्सेस प्रॉफिट 2.88। तो लास्ट टाइम इनका प्रॉफिट था, इस बार इनका लॉस इन्होंने दिखाया है। ICICI प्रूडेंशियल। बजाज फिंसर का नेट फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है 8.33 बिलियन रुपीस वर्सेस 12.15 बिलियन, तो कम है, प्रॉफिट इनका कम है। यहाँ बात करते हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी की, तो सेज हैज प्रेसमैन सेज हैज स्टार्टेड प्रोसीडिंग फॉर द पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट इन UK हाई कोर्ट अगेंस्ट कंपनी। ये थोड़ी टेक्निकल है। ओके, तो दीज आर द न्यूज़। एक और न्यूज़ है, SC टू प्रोनाउंस इंटीरियम जजमेंट ऑफ प्ले ऑफ भारती एयरटेल वोडाफोन इंडिया ऑन ARGC कैलकुलेशन टुडे। तो हाई कोर्ट की तरफ से प्रोनाउंस होने वाला है जजमेंट। ओके, तो दीज आर द न्यूज़ फ्रॉम द ट्रेड फर्स्ट इन द मॉर्निंग अपडेट्स। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ अपना निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 का पहला अगर बाइंग का लेवल है जो हमारा, वो बनता है ऑलमोस्ट 768। हमारे यहाँ बाइंग का लेवल बनता है, मतलब 15,680 के आसपास यहाँ बाइंग कर सकते हैं, वो भी SL के साथ। बिना SL के रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, तो SL आप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स। ओके, और ऊपर के लेवल हमारे पास 800 है, 850 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर के लेवल है, ऑलमोस्ट यहाँ तक के लेवल मुझे लग रहा है 825 बोल सकते हैं, 850 तो नहीं, 825। ओके, तो पहला लेवल तो आएगा ओनली जो आ चुका है ओपनिंग के आसार पे, लेकिन दूसरा लेवल 825 का है। तो देखते हैं। टिल बाय बाय, सी यू सून।